हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। तो जो भी सीएचएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर ध्यान दें कि आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, कई वीडियोस हैं। अगर आप चाहते हैं सीएचएस की पूर्ण तैयारी करना तो आप हमारा ऐप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको सभी वीडियो, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं। तो प्लीज़ जाएँ और आज ही हमारा ऐप इंडिया एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको बुक्स और जो भी डेली पढ़ाए जाते हैं वो नोट्स, स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने आपको कहा, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो एक बार आप ज़रूर ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक अच्छा मौका है तैयारी करने का। तो प्लीज़ बिना किसी देरी के अपना समय गवाए आप अपना फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करें। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। तो सोशल का मतलब तो आप समझ गए, समाज में जो भी धार्मिक रिफॉर्म्स है, जो भी सुधार के आंदोलन चलाए गए थे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और भी कई फेमस हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय। इन्होंने समाज की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने क्यों स्थापना की? क्योंकि उस टाइम पर हमारे भारत में कई तरह की कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ मतलब प्रथाएं थीं जो कि मतलब उनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी था, जैसे कि बाल विवाह, ठीक है, बहु विवाह प्रथा। तो इस तरह की कई सारी प्रथाएं थीं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी था, और इन क्रांतिकारियों ने जो है समाज में स्थापना कर कर इन सभी को दूर किया। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी? इस तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेन चीज़ ही फोकस करेंगे कि इस समाज की स्थापना किसने की थी और स्थापना वर्ष क्या है। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको लिखा हुआ चीज़ मिल जाएगा। मैं आपको हिंदी में बोलकर समझा रही हूँ और चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, चाहे आप किसी भी जो है बोर्ड से हों। हिंदी इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ये फाउंड बाई राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो ये बंगाल के रहने वाले थे। और इन्होंने और क्या स्टार्ट किया था? आत्मीय समाज 1814 में। तो चाहे आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, मतलब इसके फाउंडर कौन है, ब्रह्म समाज के या फिर आत्मीय समाज के, तो आपका आंसर देना है राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ब्रह्म समाज तो सबको पता होता है, पर कई बार आप आत्मीय समाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आत्मीय समाज की स्थापना कब की गई थी? 1814 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। तो यहाँ पर आप टाइम का ध्यान रखिएगा। और उस टाइम जो है सती प्रथा बहुत ही ज़ोरों पर चल रही थी। सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि जब किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसी टाइम उसकी वाइफ को चिता में बैठा दिया जाता है और उसे जला दिया जाता था। तो ये था सती प्रथा के कुछ रूल थे। तो ब्रह्म समाज में जो राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जो है इसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अथक प्रयास किए और वो बाद में सफल भी रहे थे। तो सती प्रथा को किसने दूर किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने ही दूर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, तत्व बोधि सभा, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया फाउंड अंडर द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के अंडर में जो है आदिम ब्रह्म समाज तत्व बोधिनी सभा का स्थापना हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्य समाज। ब्रह्म समाज के बाद अब हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वॉज फाउंड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। तो 3 क्वेश्चन आपके मेन इस तरह से बनते हैं कि किसके द्वारा की गई थी, फाउंडर कौन है, प्लेस कौन सा है, या फिर ईयर कौन सा है। तो 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? इनका जो है बचपन का नाम कह लें या फिर ओरिजिनल नाम कह लें, वो था मूलशंकर। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आपकी बुक्स में भी चीज़ें लिखी होंगी, तो इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो सबसे पहले इनका ओरिजिनल नेम क्या है, दूसरी बात इन्होंने कौन सी समाज की स्थापना की है या इनके द्वारा कौन से अच्छे कार्य किए गए हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। इसी तरह से 2-3 पॉइंट्स आप ऐसे लिखकर
इजीली याद कर सकते हैं। आपको बार बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार आप लिखिए, उसमें अच्छे से लिखिए ताकि आपको सभी चीज़ें याद रहें। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये CHS क्लास 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एज वेल एज CHS क्लास 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों लोगों को ये वीडियो देखनी है, ना किसी एक स्पेसिफिक क्लास के बच्चों को ही देखनी है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको सभी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स, जीके से, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से। तो ये देखना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं कि किसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया है। यहाँ पर ये जो आपका पोर्शन है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो वास्तविक नाम था वो था मूलशंकर, और इन्होंने देखा कि हमारे वेद में कई तरह की ज्ञान है, मतलब ज्ञान का भंडार है, इसीलिए उन्होंने कहा था, उनका एक मोटो था, क्या था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, बस गो बैक टू वेदा फॉर इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, ये पूरा ये लाइन आपको याद रखना है कि ये किसने कहा है, ताकि आप बता सके कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये वाक्य कहा गया है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए इनकी बुक कौन सी है, तो ये देख लीजिए, सबसे फेमस बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाशन। इन्होंने जो है 3 बुक्स लिखी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ही रोट 3 बुक्स सत्यार्थ प्रकाशन। ठीक है, वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य। ठीक है, वेद भाष्य भूमिका भी है और वेद भाष्य भी है, और जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पूछा जाता है वो है सत्यार्थ प्रकाशन। चलिए आप अगला भी ये दोनों भी याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर कोई फिक्स तो है नहीं कि जो बार बार रिपीट हो रहा है वही रिपीट हो, तो इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ना सिर्फ एक बल्कि 2 से 3 आपको याद रखने की उनके द्वारा रचित पुस्तक या रचनाएं कौन सी हैं। द आर्य समाज स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुज़म। ठीक है, इसके बारे में कुछ अन्य भी जानकारी दी है। चलिए नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इन्होंने जो है सोशल वर्क के लिए ये काम किया था, और इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, यहाँ पर आप रामकृष्ण देख रहे हैं, रामकृष्ण मिशन, तो ये अपने गुरु के लिए काफ़ी डेडिकेट थे। जब इनके गुरु की डेथ हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, सोशल वर्क किया, अच्छे प्रयास किए, समाज में जो भी बुराइयाँ थी उनकी दूर करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी, 1897 में किया था। और दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है, या फिर कह दें मूल नाम, कई बार हिंदी में आपको मूल नाम देखने को मिलता है, तो मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1863 में हुआ था। और इनका एक सम्मेलन भी हुआ था, शिकागो सम्मेलन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो भाषण दिया था ना, तो उसको इस सम्मेलन में तो पहले विश्व के कई विख्यात लोग आए थे। ठीक है, ये आपका सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो विश्व में बहुत से अच्छे लोग, फेमस लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के ऊपर जो बातें बताई थी, भारत की जो विशेषताएं बताई थी, उसको सुनकर पूरे सभा में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम कितना प्राउड मोमेंट रहा होगा हम भारतीयों के लिए। तो शिकागो सम्मेलन भी कब हुआ था, 1893 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है 2 पब्लिक हुए हैं इनकी, पब्लिक 2 पेपर, एक है प्रबुद्ध भारत और दूसरा है जो कि इंग्लिश में है, और दूसरा एक बंगाली में है, उपबोधना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेद समाज ये किसके द्वारा स्थापित है, ये है स्टार्टेड बाय श्रद्धालु नायडू, कॉलेड ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। ब्रह्म समाज, जैसे कि हमने देखा ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन द्वारा स्थापित है, वो बंगाल में स्थापित था। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ, साउथ का ब्रह्म समाज इसे कहा गया, वेद समाज को कहा गया है। इसको स्टार्ट किसने किया, प्रारंभ किसने किया, श्रद्धालु नायडू ने। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि इन्होंने ट्रांसलेट किया था बुक को ब्रह्मो धर्मा इंटू तेलुगु एंड तमिल में, साउथ के ही हैं, तो इन्होंने बुक को क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। क्योंकि देखिए अपना भारत देश है, यहाँ पर कई तरह की भाषाएं जो है बोली जाती हैं, इसलिए जो बुक्स हैं, जो मान लीजिए जो बुक्स लिखी गई हैं बंगाली में या फिर गुजराती में, तमिल में, तो उसको ट्रांसलेट करना भी बहुत ही बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किसको ट्रांसलेट किसने किया है, क्योंकि बुक सभी के पास पहुँचनी चाहिए, तो इसके लिए हर भाषा में उस बुक का भी होना ज़रूरी है, इसलिए ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट है द प्रार्थना समाज। द प्रार्थना समाज फाउंड इन 1867 बाय एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे द्वारा स्थापित किया गया था 1867 में। एम.जी. रानाडे के सिवा अन्य भी कई लोग लीडर थे, जिसमें कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, आर.जी. भंडारकर थे और एन.जी. चंद्राकर थे। ये कुछ लीडर थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन है? हेनरी लुई, ध्यान से देखिएगा, हेनरी लुई विवियन, ठीक है, हेनरी लुई विवियन डीएसयू। तो ये पूरा इनका नाम है, जो कि एक टीचर थे, ठीक है। ही वॉज ए टीचर इन हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। कैलकाटा में हिंदू कॉलेज के ये टीचर थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका नाम क्या था, ये आप याद रखिएगा, हेनरी लुई विलियन डिरोजियो, ठीक है। ये एक शिक्षक थे। नेक्स्ट है कूका मूवमेंट। इसके फाउंडर हैं भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। तो देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फाउंडर कौन है ये आपको याद रखना और किस सन में किया गया है ये याद रखना है। जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते चलूँगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आपको डीपली तो नहीं पढ़ना है, पर जो इंपॉर्टेंट है बस वो पढ़ना है। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक इंटरनेशनल संस्था थी। इसकी जो स्थापना है न्यूयॉर्क में की गई थी और इसी से प्रभावित होकर एनी बेसेंट, जिनको आप जानते ही होंगे, CHS की स्थापना किसने की है? एनी बेसेंट ने की है। तो जो एनी बेसेंट है, उन्होंने इससे प्रभावित हुई थी और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और ये फाउंडर किसकी है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, CHS, इसके फाउंडर भी हैं, जो कि 1898 में बनाया गया था। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1898, जो कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो हैं संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसके फाउंडर हैं एम.जी. रानाडे। जैसा कि हमने अभी देखा, एम.जी. रानाडे जिन्होंने प्रार्थना समाज की भी स्थापना की है। यहाँ पर भी और भी सोसाइटी हैं, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन है? एम.जी. रानाडे। और भी कई अन्य लोग हैं, इन्हें भी आप देख लें। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में, मतलब 1905 में बॉम्बे में की गई थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है और गांधी जी इनको अपना गुरु भी मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहनुमाई मजदायन सभा, इसके जो है संस्थापक कौन है? बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी और इसके फाउंडर है SS बेंगाली नोराजी, ठीक है, नोराजी फुरदान। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। ये स्टार्ट किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। लोकहितवादी स्टार्ट बाय गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकवादी भी कहा जाता है, तो इससे आप एक तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि लोकहितवादी जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये गोपाल हरि देशमुख के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और आज का लास्ट जो है वो है राधा स्वामी मूवमेंट। ये स्टार्ट किया गया था तुलसी राम जी के द्वारा और लिखा ही वॉज ए बैंकर ऑफ आगरा। तो दोस्तों, आज हमने देखा जितने भी यहाँ पर मूवमेंट हैं या फिर कह लें सभा है, सोसाइटी हैं, जो कि सोशल रिफॉर्म करना चाहती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था और भारत में बाल विवाह प्रथा हो गया, बहु विवाह प्रथा हो गया, या स्त्रियों पे जो भी शोषण हो रहे थे उसको कम किया गया। पर्दा प्रथा, कई तरह की प्रथा को हटाई गई और आज जो हम भारत देखते हैं ये इन्हीं के कारण हुआ है कि ये प्रथाएँ आज समाप्त हो गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए समाज की स्थापना की गई थी, जो कि अपने जो है सफलता इन्होंने हासिल की और ये उसमें पूरी तरह से खरे उतरे। आगे हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी वीडियो डेली यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं या ऐप पर जो भी दिए जा रहे हैं, आप उन्हें अच्छे से देखें और उसके बाद रिवीजन करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना कि हमारी क्लासेस जो हैं वो समय पे पूरी नहीं कराई जाएंगी। आप एक भरोसा कर सकते हैं, इंडिया एजुकेशन हब आपके साथ है, जो कि समय पर आपकी क्लासेस भी पूरी कराएगा
रिवीजन भी कराएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो। और जितनी और भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। CHS क्लास 6, 9th, 11th के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। और BHU एंट्रेंस, CHS एंट्रेंस, जितनी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी आपके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चाहे आपके बड़े भाई बहनों जो CU CET टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, इस बार आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाले, तो इससे रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।